जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते भारत की एनर्जी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई, किंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए और जिसके चलते डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है। इस सप्लाईज़ के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज़ को, एलपीजी सप्लाईज़ को 70% तक रिस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज़ किया गया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि केरोसिन और कोल को भी ऑफ़र किया गया है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज़ नॉर्मल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स आर हाई एट 98% एंड 93% ऑफ द डिलीवरीज आर थ्रू ऑथेंटिकेशन कोड। कमर्शियल सप्लाईज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अफेक्ट हुई, परंतु सप्लाई चेन डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए, शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी अवॉइड करने के लिए भारत सरकार ने एक कैलिब्रेटेड मैनर में 70% तक सप्लाईज रिस्टोर की हैं और इसके चलते 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 1,34,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। इसमें लगभग 8,000 टन ऑटो एलपीजी है। इस संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में प्रतिदिन जो ऑटो एलपीजी का सेल था बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाज अराउंड 177 टन, जो अब बढ़कर लगभग 282 टन पर डे हो चुका है। 5 किलो के सिलेंडर की सेल भी काफ़ी इंक्रीज़ की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। 3 अप्रैल से लगभग 5,000 कैंप ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और इन कैंप्स में लगभग 57,800 सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल 583 कैंप किए गए और इन कैंप में 8,575 सिलेंडर्स की सेल हुई है। 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 14,60,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। नेचुरल गैस में फर्टिलाइज़र्स को 95% तक गैस सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लाईज थ्रू सीजीडी नेटवर्क इज़ ऑल्सो एनहांस्ड टू 80%। सीजीडी एंटिटीज़ को भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को 100% सप्लाई देने के लिए कहा गया है और पीएनजी नेटवर्क में जो भी स्टेट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको एडिशनल एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी दी जा रही है और ऐसे स्टेट्स की संख्या 21 है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 4,50,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी जा चुकी है और लगभग 5 लाख नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। 34,200 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों थे और उन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है और कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड एंड सो इज़ द रिफाइनिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, 24 मार्च को एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसका उद्देश्य था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की सप्लाई की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। इसी क्रम में भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया जिसमें C3 और C4 स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के लिए अलॉट करने की बात की गई। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से प्राप्त रिक्वेस्ट के क्रम में लगभग 1,000
टन पर डे एलपीजी पूल से C3 C4 मॉलिक्यूल्स को फार्मा और केमिकल सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए एलोकेट किया गया है। 9 अप्रैल से अब तक लगभग 1800 टन ऑफ प्रोपिलीन हैज बीन सोल्ड। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और कई सारे स्टेट्स के द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफ भी दी जा रही है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। OMCs ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और अब तक लगभग 237 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं और ज़रूरत के अनुसार ही LPG, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें।